बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहे हैं जी? इसमें कह रहे हैं जी, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि 10 स्टूडेंट जो है उनके जो हॉस्टल में लंच की जो अटेंडेंस लगी हुई है वो ये है कि 21, 15, 16, ठीक है, एज इट आगे जा रहे हैं। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस। एक तो हमने मीडियन करना है इनका और मॉड करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो हमें अरिथमेटिक मीन भी करना है, लेकिन क्या हो अगर डी इज इक्वल टू, यानी डेविएशन जो है वो हो जी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट, ये ए माइनस 20 की बजाय यहाँ पे होगा एक्स माइनस 20। यानी 20 जो है उन्होंने खुद बता दिया कि आपने अज्यूम वैल्यू जो है वो 20 ही लेनी है इस क्वेश्चन में, और को नहीं लेनी। वैसे हम अपनी मर्जी से कोई भी रख लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 20 लेनी है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्स माइनस 20 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने डाटा बना दिया है जी, ये एक्स, क्योंकि हमने पहले मीडियन फाइंड करना है तो मैंने एक्स को जो है वो तरतीब से लिख दिया पहले दफ़े ही, ठीक है, क्योंकि मीडियन में हमें इसका जो है वो अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है जी? इज इक्वल टू n+1/2 और ये आएगा th, ठीक है जी। तो हमारे पास n कितना है जी? n है 10, 10+1 डिवाइडेड बाय 2 th। ये इसको प्लस करें तो 11/2 आ जाएगा th। अब अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये आ जाएगा 5.5 th, यानी ये फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू बनेगी। अगर सिर्फ 5 आता तो फिर फिफ्थ वैल्यू थी, अब ये 5.5 है तो फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये फिफ्थ और सिक्स, तो दोनों 15 है। तो आपका जो मीडियन है वो 15 ही आएगा, लेकिन हम प्रॉपर जैसे मेथड है वो करते चलते हैं कि 15 को, यानी फिफ्थ वैल्यू को और सिक्स्थ वैल्यू को दोनों को करेंगे ऐड, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ऐड करने से ये आ जाएगा 30, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करें तो ये हमारे पास 15 ही आ जाएगा। तो इट्स मीन के इसका जो मीडियन है वो 15 है। ओके जी। नेक्स्ट हमें इसका मॉड भी करना है तो वो भी कर लेते हैं जी। तो मॉड के लिए क्या फार्मूला होता है जी? ये एक्स के ऊपर हैट है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो देखें जी इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू आई है? तो स्टूडेंट इसमें 15 ही है जो कि 2 टाइम आया है, बाकी सारे सिंगल टाइम आए हुए हैं। तो हम इसको जो मॉड है इसका वो भी 15 आ जाएगा। अब हमारा लास्ट पे रह गया जी अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमें डेविएशन दिया हुआ है और x माइनस 20, यानी a जो है वो हमने 20 ही करना है, एज्यूम वैल्यू जो है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, तो इसके लिए हमें डी कॉलम एक चाहिए। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम अब कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन। तो नंबर 3 पे हमें अरिथमेटिक मीन करना था, ठीक है, एक्स का बार, जिसमें हमें ये डेविएशन दी हुई है x माइनस ए, और a इसमें 20 ही हमने अज्यूम करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि a इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे d का कॉलम बनाते हैं जी। तो b किसके इक्वल होता है? x माइनस ए जो कि 20 है। इसमें उन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा कि आपने 20 रखना है। तो इस सब में से 20 को माइनस करते जाएं, हमारे पास ये क्या आएगा जी? सबसे पहले 11 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि x जो है वो पहला 11 है, या आ रहा है जी -9। इसी तरह 12 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा -8, 13 को करेंगे तो -7, 14 को करेंगे तो -6, 15 को करें -5, ये भी 15 है तो -5, 16 को करेंगे तो -4, 17 से -3, -2, और 20 में से करेंगे तो ये आ जाएगा जी +1। ओके जी। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, यानी शॉर्ट मेथड के लिए एक्स का बार a प्लस समेशन d ओवर n। तो हमें इसका, यानी ये जो d कॉलम है इसका सम करना है, ठीक है जी। तो जब हमने इसको स्टूडेंट ऐड करना है
तो जैसे ये माइनस में आए हुए हैं तो ये -7 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो यानी ये सारे माइनस में माइनस माइनस प्लस इस तरह आएगा तो -49 आएगा, ठीक है। उसमें +1 करेंगे तो ये -48 आ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि सारी बड़ी वैल्यू सारी माइनस की हैं। तो इसको फार्मूले में यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। x का बार a हमारा 20 प्लस समेशन d क्या है जी -48 डिवाइड बाय n हमारा क्या है जी 10। तो x का बार, अब क्योंकि ये डबल साइन था तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेते हैं, 20 तो प्लस माइनस -48/10। अब इसको इस पे 10 को डिवाइड कर देते हैं। x का बार इज इक्वल टू 20, तो 10 डिवाइड करने से ये क्या आएगा -4.8। अब 20 में से 4.8 को कर लें माइनस, तो हमारे पास से क्या आ जाएगा जी, तो ये आएगा जी 15.2। तो ये है अरिथमेटिक मीन, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि ये शॉर्ट मेथड से करना है और अजीम वैल्यू उन्होंने खुद दी थी, तो उसके मुताबिक ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, इसमें क्या कहते हैं जी, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, यानी कि तकसीम इनामात के दिन जो 50 स्टूडेंट हैं ये मुख्तलिफ किस्म की पॉकेट मनी लेकर आए हैं। नीचे जी वो टेबल में डाटा उनका दिया हुआ है। नंबर 1 पे हमने फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा ये फाइंड करना है, और नंबर 2 पर फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, शॉर्ट तक रहे हैं, तो चलें अब इसको कोडिंग को भी हल कर लेंगे। तो डाटा मैंने अरेंज कर दिया है क्लास लिमिट के अंदर, ठीक है, और साथ में फ्रिक्वेंसी भी। और नंबर 1 पे हमने क्या करना है, फाइंड द मीडियन एंड मॉड। तो क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो इनका मीडियन और मॉड का जो है फार्मूला अलग होगा, ठीक है जी। पीछे भी हमने ग्रुप डाटा के किए हुए हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। मीडियन के लिए क्या फार्मूला होता है जी हमारा, L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C, ठीक है जी, ये फार्मूला चलेगा मीडियन के लिए। तो पहले मीडियन कर लेते हैं, फिर बाद में मॉड करते हैं। तो इसको हल करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्लास देखनी है, तो इसका रियल क्लास बाउंड्रीज में होना ज़रूरी है। तो ये ऑलरेडी रियल में है, ठीक है, यानी ये जो अपर है ये नेक्स्ट क्लास की लोअर है, ठीक है, इस तरह ये अपर आगे लोअर, तो ये सेम सेम आ रही हैं इधर इन 10, 15, 20, 25। तो इसलिए इसकी जो रियल क्लास बाउंड्रीज हमने नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो ये चल जाएगी। उसके बाद हमें जो पहला स्टेप करना होता है वो है जी n/2, ठीक है। n क्या होगा, n हम CF में से निकालेंगे, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF। तो ये कैसे निकलेगा, ये पहले जो f की फ्रिक्वेंसी की पहली वैल्यू है ये एज इट 12, तो इसके बाद 12 में हम 9 को ऐड करेंगे, ठीक है जी, वो क्या आएगा जी 21। 21 में हम ऐड करेंगे 18, तो ये आ रहा है जी 39। 39 में हम ऐड करते हैं 7, ये 46 आएगा। 46 में हम 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ओके जी, अब ये जो 50 है ये n है, तो इसको हम n कहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी होती है, तो यहाँ पे चले कर लेते हैं n/2, यानी कि 50/2 और इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25। अब देखना है कि 25 जो है ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF में से किस में कवर हो रहा है। 12 में तो 25 कवर नहीं होता, ठीक है, 21 में भी नहीं होता, तो 39 में ये कवर हो रहा है। तो 39 के साथ ऐसे पीछे रख के हम लगा लेंगे लाइन इस तरह। तो अब ये जो 39 से पीछे ये है ये L है हमारा, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं, L क्या है जी 15। इसके बाद है जी H, तो H क्या होता है जी क्लास इंटरवल, यानी कि इसका साइज, इनमें कितना गैप है, तो वो 5 का आ रहा है जी, ठीक है, 5 कर लें, ठीक है, 20 में से 15 निकालें तो 5 आता है। इसके बाद F यानी फ्रिक्वेंसी है, तो ये लाइन फ्रिक्वेंसी में से किस को टच कर रही है, 18 को, यहाँ पे आ जाएगा 18। और ये आगे n/2, तो दोबारा से आप बेशक 50 यानी 50/2 लिख लें, या फिर आप 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, माइनस। तो नेक्स्ट C देखना है जी। अब C क्या होता है कि ये जो 25 आया था ना, ये जिसमें कवर हुआ था जिस पॉइंट में,
ये 39 में कवर हो गया था, तो उससे ऊपर वाली वैल्यू सी है जी, ठीक है ये। तो ये आ जाएगा 21। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 प्लस 5/18, इस पे 2 को डिवाइड करने से 25 आया था, -21। 15 प्लस 5/18, 25 में से 21 निकालें तो पीछे 4। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 15 प्लस, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20। 20/18, 15। अब 20 के ऊपर 18 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.11। ठीक है, इनको आपस में ऐड करें तो ये आ जाएगा 16.11। तो इस तरह से ये जो है मीडियन फाइंड हो गया है जी। नेक्स्ट हम इसका करते हैं जी मॉड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसका मॉड करते हैं। तो मॉड का फॉर्मूला क्या है जी, L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो इसमें L और H का तुम्हें पता है, यानी ये लोअर क्लास होगी और ये इंटरवल होगा इनका, ठीक है, साइज जो होता है ना उसका। तो FM F1 ये क्या है, ये F2 क्या है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना FM, ठीक है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये होता है FM, ठीक है। साथ आप लिखना भी चाहे तो लिख भी सकते हैं इधर FM, इससे ऊपर वाला F1 है और नीचे वाला F2 है। तो X, अब ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है ना, इसके नीचे भी हमें लगानी होती है लाइन। तो ये ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, ठीक है, मीडियन वाली भी इस पे ही आ गई थी। तो इसका L भी जो है वो 15 आएगा, ठीक है। यानी ये जो लाइन लगती है ना, वो जिस क्लास को टच करेगी वो लोअर जो बाउंड्री है वो लिखनी होती है, लोअर लिमिट, तो वो 15 है। प्लस FM हमारा आया था 18, F1 आया जी 9, नीचे फिर 18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस ये आ गया जी 7, और मल्टीप्लाई क्योंकि इनमें इंटरवल कितना था, वो है 5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 एज इट प्लस 18 में से 9 निकाल दे तो 9 आ जाएगा, डिवाइड ये भी 9 प्लस ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मॉड ऊपर 9 नीचे आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 5 जो है नीचे कट सकता है, 5 4 टाइम 20 होता है। यानी मजीद ये है कि हम 15 प्लस 9/4 ये आ जाएगा। आप 9 के ऊपर 4 को डिवाइड कर ले और 15 में ऐड कर लेते हैं, तो ये आ रहा है जी x हैट 15 प्लस 2.25। तो इसको ऐड करें तो हमारे पास मॉड क्या आया जी 17.25। तो नेक्स्ट हम इसका जो है पॉइंट नंबर 2 वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम आ गया, तो चलें इसको हल करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे शॉर्ट मेथड में हमें D चाहिए होता है, तो इसमें हमें U चाहिए, ठीक है जी। तो U के लिए फार्मूला क्या होता है, मैं इधर ऊपर लिख भी देता हूँ कि U इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही है जैसे D निकालना है, बस थोड़ा सा फर्क है कि x माइनस ए डिवाइड बाय h, यानी इस पे जो क्लास इंटरवल है, जो साइज है, उसको डिवाइड करना होता है बस, ठीक है जी। तो इसके लिए फार्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का, x का बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FU डिवाइड बाय समेशन F और मल्टीप्लाई बाय h। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट x निकालते हैं। x कैसे निकलता है जी, ये लोअर और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके इस पे 2 को डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। तो जैसे मैं 5 और 10 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूं तो ये 7.5 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह 10 और 15 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 12.5
और अगर 15 और 20 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 17.5 आएगा। इस तरह 20 और 25 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये 22.5 और ये 27.5। तो इस तरीके से हमारे पास ये x आ गया है। अब हमें निकालना है u। तो इसमें से कोई भी वैल्यू हम a अज्यूम कर लेते हैं। तो चले मैं पहली वैल्यू को ही a रख लेता हूँ, ठीक है जी, यानी ये a है। तो कैसे करना होगा, इसी को x में से माइनस करें और h यानी कि क्लास इंटरवल वो 5 का है, उसको डिवाइड कर दें इस पर। ठीक है, चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ कि u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइड बाय h। तो ये क्या आएगा, x क्या है जी 7.5 माइनस 7.5 डिवाइड बाय 5। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, 0 के ऊपर 5 को डिवाइड कर दे तो 0 ही आ जाता है, यानी u की पहली वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे हम 0 कर लेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो x में से a को माइनस करना, यानी 12.5 में से माइनस करेंगे 7.5 और डिवाइड बाय कर देंगे 5, क्योंकि एज कितना है जी 5। तो ये माइनस करने से हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1। क्या आएगा जी 1। तो इस दफ़ा जो u आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो u को निकालते हैं और मैं डायरेक्ट इनको लिखता जाता हूँ। तो 17.5 में से 7.5 को माइनस करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 22.5 में से 7.5 को माइनस करके 5 पे डिवाइड करने से 3 आएगा, और इसी तरह 27.5 में से 7.5 को माइनस करके 5 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमें कॉलम चाहिए fu, यानी f और u को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 0 आ जाना है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 9 ही रहेगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 21, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16। अब हम इसको क्या कर लेंगे जी, ऐड करके नीचे लिख लेते हैं। तो ये आएगा जी 82। साथ ही हम f को भी ऐड करके लिख लेते हैं जी कि ये क्या आ रहा है, तो ये 50 आएगा। अब हम फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। a हमने क्या रखा जी 7.5 प्लस समीशन एफ यू क्या आया 82, समीशन एफ हमारे पास 50 और मल्टीप्लाई बाय इंटरवल कितना है, यानी कि साइज इसका वो 5 का है। तो इसको कैलकुलेट करें तो x का बार इज इक्वल टू 7.5, 82 के ऊपर 50 को डिवाइड कर दें, ये आ रहा है 1.64 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा है 8.2। अब इसमें ऐड कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है जी 15.7। तो इस तरीके से हमने अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड से कर लिया है। ठीक है जी।